हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पर हम अपनी 8th क्लास की वसंत बुक पढ़ रहे हैं। आज जो है हम इसका चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पानी की कहानी। जो ये पानी की कहानी है, ये एक निबंध है और इसको किसने लिखा है? इसको लिखने वाले हैं रामचंद्र तिवारी। पानी की कहानी में जो है पानी के बारे में बताया गया है, कैसे जो है पानी बना, कहाँ से जो है पानी का मतलब कि जन्म, जैसे पानी का जन्म कहाँ से हुआ, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। और इसी पाठ में जो है ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। और ये जो निबंध है तो वो हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के अंतर्गत आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो लेखक है वो है रामचंद्र तिवारी। वो क्या कह रही हैं? मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मतलब लेखक क्या कह रही हैं कि वो थोड़े से जैसे आगे बढ़े ही थे और मतलब कि बेर की झाड़ी पर से जो है मोती की एक बूंद उनके हाथ पर जो है वो गिर गई थी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मतलब लेखक कहते हैं कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया जब वो ओस की बूंद जो है वो मेरी किससे कलाई से सरक कर जो है वो हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई और जैसे ही मैंने उसको देखा वो क्या है एकदम रुक गई, वहीं पर ठहर गई। थोड़ी देर से मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मतलब थोड़ी देर में जो है मुझे तारों की जो है वो झनकार सुनाई जो है वो देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बाजा बज रहा होगा। तो लेखक कहते हैं कि मुझे लगा कि कोई जो है बाजा बज रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने चारों तरफ देखा, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, ठीक है। तो कोई फिर अनुभव हुआ कि यह सवार मेरी हथेली से निकल रहा है। फिर उन्होंने जो है अपनी हथेली को देखा और उन्होंने देखा कि जो ये आवाज़ आ रही है ये तो मेरी हथेली से ही आ रही है। तो ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं। मतलब कि जो वो बूंद थी वो जो है अब दो खंडों में, दो टुकड़ों में टूट गई है और वो दोनों जो हैं हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रही हैं, मानो बोल रही हों। मतलब कि और जो वो दो कण जो टूटे थे बूंद के, जो खंड हुए थे, अब वो क्या कर रहे थे? दोनों के दोनों हिल रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रही थी? आवाज़ जो है वो उत्पन्न हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोल रहा हो। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना कि उसी सुरीली आवाज़ में उन्होंने बोला, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे जो है वो रहा नहीं गया, मेरे मुख से निकल गया कि कहो कहो। जो वो बूंद है वो क्या कह रही थी उससे कि सुनो 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 सुनो, लेकिन अब लेखक जो है उसने भी क्या कहा कि कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। जो वो ओस की बूंद थी, देखो ये ओस की बूंद थी, ये लेखक की हथेली पर थी। ये जो है बहुत खुश हो गई और खुशी से जो है ये हिली और बोली, अपना परिचय देने लगी कि मैं जो हूँ ओस हूँ। फिर लेखक कहते, जानता हूँ, ठीक है, लोग मुझे पानी कहते हैं और जल पे। फिर वो कहते हैं, मालूम है, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, ठीक है। तो वो लेखक को बता रही थी कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। फिर मैंने कहा, लेखक ने कहा कि झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? तो लेखक जो है उस ओस की बूंद को कहते हैं झूठी कहीं की। और फिर मैंने सोचा कि बेर के पानी से, पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद जो है फिर से हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। मतलब कि जैसे लेखक को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ था ना, लेखक ने उसको झूठी बोल दिया था। तो फिर बूंद जो है फिर से हिली और लेखक को लगा कि मेरे इस ट्रस्ट ना करने की वजह से, अविश्वास की वजह से जो है उस बूंद को क्या हुआ हो? दुख हुआ हो। फिर वो बूंद कहती है, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। जो वो है बूंद, वो कह रही थी कि जो है मैं इस पेड़ की भूमि के जो है आसपास, जो ये मान लो जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, वो इसके आसपास जो है वो घूम रही थी
और मैं जो हूँ कणों का हृदय टटोलती फिरती थी। लेकिन एक दिन जो है इस पेड़ ने क्या कर लिया, मुझे पकड़ लिया। फिर लेखक एकदम से पूछता उससे, कैसे? फिर वह बोली, वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। मतलब वो बूंद कहती है कि जो ये तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ ये ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, ये जो है जमीन के अंदर भी इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। तो वो कहती है कि जो ये पेड़ है इसकी बड़ी बड़ी जड़ें और छोटी जड़ें और जड़ों के भी क्या हैं, रोए हैं। वे रोए जो है बड़े ही निर्दयी होते हैं। मतलब कि जो पेड़ के जो रोए जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निर्दयी। निर्दयी मीन्स जिनको बिल्कुल भी दया नहीं आती है। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। तो बूंद कहती है कि मेरे जैसे जो जल के कण हैं उनको ये रोए क्या करते हैं, जो बलपूर्वक मीन्स जबरदस्ती जो है वो जमीन में से हमें खींच लेते हैं, पृथ्वी में से हमें जो है खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ जो हैं वो एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें निकाल देते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, कुछ जल कणों को तो खा जाते हैं और कुछ को क्या कर देते हैं, उन्हें उनका जो है सब कुछ छीन लेते हैं और फिर उनको बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर जो है वो कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? तो अब जो है जो वो बूंद है उसको जो है बहुत गुस्सा आने लगा और वो घृणा भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका शरीर मतलब वो छोटी सी बूंद जो है वो कांपने लगी। और वो कहती है कि तुम क्या समझते हो, लेखक को कहती है कि तुम क्या समझते हो, ये पेड़ इतने ही बड़े हो गए और ये ऐसे ही खड़े हैं। उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्यक बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मतलब कि जो वो बूंद है वो कह रही है कि इन पेड़ों को बड़ा बनाने के लिए मेरे जो बंधु हैं, मतलब कि मेरे जो मित्र हैं, उन्होंने असंख्य मेरे जो मित्र हैं उन्होंने क्या किए हैं, अपने प्राणों को नाश किया, मतलब अपने प्राणों की जो है आहुति दी है। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। कौन? लेखक जो है वो बूंद की कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। तो वो जो बूंद है वो कहती है कि मैं जो हूँ भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलकर जो है आनंद से फिर रही थी। जो भूमि के अंदर क्या होते हैं, कुछ खनिज होते हैं और उन खनिजों को बूंद जो है अपने लपेट कर, अपने चारों तरफ लपेट कर जो है वो मस्ती से घूम रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। तो क्या हुआ, बदनसीबी से जो है एक पेड़ के एक रोए से क्या हुआ, मेरा शरीर जो है छू गया। मैं कांपी, मतलब कि मैं डर गई। दूर भागने का प्रयत्न किया परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैंने जो है उनसे दूर भागने की कोशिश भी की, लेकिन जब रोए एक बार पकड़ लेते हैं तो वे छोड़ते नहीं हैं। मैं रोए में खींच ले गई, मतलब कि रोए ने जो है मुझे खींच लिया। फिर लेखक कहते हैं फिर क्या हुआ, मेरी उत्सुकता जो है बढ़ चली थी। अब लेखक जो है बहुत एक्साइटेड था जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। फिर बूंद कहती है मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसे जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा हो और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। तो बूंद कहते हैं कि मुझे जो है एक कोठरी में बंद कर दिया और थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई जो है मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई जो है मेरा ऊपर की तरफ जो है वो हाथ पकड़कर खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया, मतलब कि मेरा एक जैसे बूंद है, बूंद का कोई एक भाई भी जो है वहाँ लाया गया। उसके स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था, मतलब कि उसके लिए जो है वो जगह बनानी थी, जो उसका भाई था उसके लिए जो है वो जगह बनानी थी, तो जिसकी वजह से जो है उसको दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी, मतलब बूंद के आगे भी क्या थी, एक बूंद थी जो क्या कर रही थी, उस बूंद का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींच रही थी और मैं जो हूँ उन दोनों के बीच पीस चली, मतलब कि मैं उन दोनों के बीच में पिस रही थी। मैं लगभग 30 दिन तक यह सांसत भोगती रही, मतलब कि 1 महीने तक जो है मैं यह सब कुछ भोगती रही, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब बीच में मैं फंसी रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी।
कि फिर बूंद कहती है कि मैं पत्तों के जो नन्हे नन्हे जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे होकर जो है मैंने जैसे तैसे करके अपनी जान को बचाया और वहाँ से भाग निकली। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुँचते ही उड़ जाऊँगी। फिर वो कहती है कि मैंने ऐसे सोचा था कि जब मैं पत्तों पर पहुँच जाऊँगी तो जो है मैं उड़ जाऊँगी। परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो है हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर जो है वो ही सुकड़ी पड़ी रही। तो अब बूंद क्या कहती है कि जो है जब मैं पत्तों पर पहुंची तो मैंने देखा जो है वो रात होने वाली थी। मीन्स की अब जो है वो क्या कह रही थी, देखो जो बूंद होती है ना, जो ओस की जो बूंद होती है, जैसे ही सूर्य की किरण उस पर पड़ती है तो जो जो बूंद होती है वो क्या होती है, वाष्प बन के जो है वो उड़ जाती है। तो वो वही चीज़ कह रही थी, बूंद कह रही थी कि जब मैं पत्तों पर पहुंची तो मैंने देखा कि अब तो शाम हो गई है। तो रात को जो है क्या होता है, जब रात हो जाती है, जब ठंड होती है तो क्या होता है, पानी की जो छोटी छोटी बूंद होती है वो पत्तों पर हमें दिखाई देती है ना। और सुबह वो कैसे गायब हो जाती है, तो सुबह जो पानी है, जब सूर्य की जब किरण जो है इन बूंदों पर पड़ती है, पानी पर पड़ती, पानी की इन बूंदों पर पड़ती है तो ये क्या होती है, वाष्प बनकर उड़ जाती हैं। तो वही बूंद वो कह रही थी कि सूर्य जो है वो क्या करता है, हमें उड़ने की शक्ति देते हैं। लेकिन उस टाइम तो सूर्य जो है वो जा चुका था और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे थे कि अब जो है उसके लिए स्थान भी नहीं था, क्योंकि अब सूर्य की शक्ति भी नहीं उसको मिल रही थी। तो वो अपने भाग्य पर भरोसा करके पत्तों पर जो है वो सिकड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो वो कहती है बूंद लेखक को कि जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी जो जान में जान आ गई और मैं अपनी रक्षा करने के लिए, ठीक है, तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो लेखक कहते हैं कि इस दुख और भावपूर्ण कहानी का जो है मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू ना सकेगा। लेखक उसको कहता है कि जब तक तुम मेरे पास हो ना, कोई भी पत्ता जो है तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तो फिर कहती है भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक जो है रक्षा चाहती हूँ, ठीक है। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। तो वो कहती है लेखक को कि भैया तुम्हारा जो है धन्यवाद है, और जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक जो है तुम मेरी रक्षा कर दो, ठीक है। जब मेरे को सूर्य के दर्शन हो जाएंगे तो मुझे जो है उड़ने की शक्ति मिल जाएगी और जो है मैं उड़ जाऊंगी, ठीक है। तो जो है मेरा फिर वो कहते हैं कि जो मेरा जीवन है ना उसमें जो है बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं और मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। अब जो है लेखक कहता है चलो अच्छा सुनाओ, ठीक है। तो कहते हैं बहुत दिन हो गए मेरे पुरखे हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है, और ओजन मीन ऑक्सीजन। देखो जो पानी है वो किससे मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है ना, कि H2O ऐसे बोलते हैं ना कि हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मिलके जो है वो वाटर बनाते हैं। तो वाटर साइकिल में हम यही पढ़ते हैं ना कि तो वो किससे बनता है, हाइड्रोजन, मतलब कि जो बूंद है उसके जो पुरखे थे वो कौन थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिससे वो बनी थी, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं कि जो मेरे पुरखे हैं हाइड्रोजन और ओजन ऑक्सीजन नामक जो 2 गैसें वो सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी, ठीक है। ये क्या थी, गैसें, ये गैस के रूप में जो है वो सूर्यमंडल में थी। सूर्यमंडल जो है अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी और अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। कि ये वो दिन थे जब जो है ब्रह्मांड में क्या हो रही थी, उथल पुथल जो है मच रही थी और उस समय जो है बहुत सारे ग्रह और उपग्रह जो है बन रहे थे, ठीक है। तो फिर लेखक कहता है ठहरो मीन्स रुको, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है। तो लेखक अब पूछते हैं कि क्या जो तुम्हारे पुरखे जो हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सूर्यमंडल में अब नहीं है। तो कहती है हैं, वो कहते बूंद कहते कि है तो, लेकिन उनके वंशज अपने भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे,
ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो क्या करती थी, वो नाचती रहती थी। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। तो एक दिन क्या हुआ, दूर से जो है एक बहुत बड़ा जो है प्रकाश पिंड जो है वो दिखाई दिया। उनकी आंखें जो है वो चुंधियाने लगी, मतलब कि वो प्रकाश पिंड इतना तेज था, इतना मतलब कि वो था, उनकी आंखें भी जो है वो चुंधिया गई थी, मतलब सूर्य से भी ज़्यादा चमकदार था वो। वह पिंड बड़ी तेजी से जो है वो सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार जो है बढ़ता जाता था। जैसे जैसे वो सूर्य के पास आता, उसका जो है साइज जो है वो और भी बढ़ा जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना जो है बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य जो है वो कांप उठा, मतलब कि उसका जो आकर्षण था वो इतना शक्तिशाली था कि जिसकी वजह से सूर्य भी जो है वो डर गया था, कांप गया था। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य जो है वो चूर्ण हो जाएगा, मतलब कि वो प्रकाश पिंड जो आ रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि अगर मान लो हमारा सूर्य जो है उससे टकरा गया तो हमारा सूर्य जो है वो भी क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। लेकिन वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, मतलब कि वह सूर्य से सैकड़ों दूर जो है वो घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। मतलब कि उसकी जो आकर्षण था वो इतना तेज था कि जो है सूर्य का जो है एक टुकड़ा जो है फिर भी टूटकर जो है उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और वह जो है कई टुकड़ों में टूट गया। कि जो वो सूर्य का जो वो भाग जो टूटा था, जो उसके पीछे चल रहा था, उस प्रकाश पिंड के पीछे, वो इतना भारी खिंचाव जो है वो बर्दाश्त नहीं कर चुका। और जो वो टुकड़ा था वो भी क्या हुआ, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, सूर्य है, ठीक है, इसका एक टुकड़ा गया और ये टुकड़ा भी क्या है, इस खिंचाव को जो है वो ऐसे खिंचा चला जा रहा था, इस खिंचाव को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो इसका भी क्या हो गया, ऐसे छोटे 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 और सारे कई टुकड़ों में ये टूट गया। और उन्हीं में से जो है एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। तो जो ये हमारी पृथ्वी है ये भी जो है उन्हीं का एक टुकड़ा है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। शुरू में जो ये पृथ्वी है ये कैसी थी, एक आग का गोला थी, मीन्स बहुत पृथ्वी जो है बहुत गर्म थी, ठीक है, ये ठंडी नहीं थी, ये क्या थी, बहुत गर्म थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम कैसे पानी बनी? फिर लेखक कहता है कि फिर तुम पानी कैसे बन गई अगर ये आग का गोला थी तो? देखो, जहाँ पर आग होती है ना वहाँ पर जो है ये जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है ये क्या होती है, गैस के रूप में होती है, ठीक है। तो जब ठंडी जगह पे होती है तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाती हैं। तो मुझे ठीक पता नहीं, हाँ वो बूंद कहते हैं, मुझे ठीक से तो पता नहीं, पर हाँ यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा जो है वो होता चला गया। और मुझे याद है कि वो कह रही है कि मुझे ठीक से तो पता नहीं है कि यह कैसे हुआ, लेकिन जो है पृथ्वी जो है वो ठंडी होती चली गई। पर मुझे इतना याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई, मतलब कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो केमिकल रिएक्शन हुआ था उसके कारण जो है मैं उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मतलब कि जब हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, जब इनमें क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन और गैस ने क्या किया, इनका अप्रत्यक्ष अस्तित्व जो है इन्होंने गंवा दिया। मतलब कि इन्होंने जो इनका अस्तित्व था उसको क्या कर दिया, मतलब छोड़ दिया, और जिसकी वजह से क्या बन गया, ये H2O में चेंज हो गई, मतलब पानी बन गया। उन दिनों में भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी, ठीक है, फिर ये क्या बन गई, भाप बन गई, ठीक है, भाप के रूप में ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ़ के रूप में पाया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये भाप के रूप में जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसको नहीं पता। लेकिन जब इसको होश आया तो इसने देखा कि जो मैं हूँ, जो मैं बूंद हूँ, वो मैं जो बर्फ़ के रूप में, ठोस बर्फ़ के रूप में जो है मैं यहाँ पर पाई गई। मेरा शरीर जो है पहले भाप रूप में था, फिर अब वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर जो है मेरे असंख्य साथी बर्फ़ बने पड़े थे। मतलब पहले वो क्या थे, भाप की तरह घूमते थे ना, अब उसने देखा कि उसके जो और भी साथी हैं वो क्या हैं, बर्फ़ बनकर जो हैं ये पड़े हुए हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था।
जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य जो है वो बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कैसे कसे जो है वो तैयार बैठे थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वह जो टाइम था वो बड़े आनंद का टाइम जो है वो रहा होगा। वहाँ बड़े आनंद का कितने दिनों तक, कई लाखों वर्षों तक, कई लाख। तो वो कहती थी जब क्या था, पहले हम भाप थे, भाप के बाद जो है फिर हम क्या बने, बर्फ़ बने। ठीक है, और कई लाखों वर्षों तक जो है हम ऐसे ही रहते थे कि जब पहले हम रात को हम क्या थे, बर्फ़ बन जाते थे। सुबह जब सूर्य की किरणें निकलती थी तो क्या होता था, हम जो है वो भाप बन जाते थे और ऐसे ही घूमते रहते थे। ऐसा जो है हम अपना जीवन जो है वो बहुत ही मज़े से बिता रहे थे और ये कई लाखों वर्षों तक जो है ऐसा हुआ। तो वो कहती है, जो लेखक है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वो कहती है हाँ, चौंको नहीं, मतलब कि आश्चर्यचकित मत हुआ, मेरे जीवन में 200 दाल में नमक के समान भी नहीं है। मतलब कि जो, मतलब कि जैसे दाल, देखो दाल कितनी होती है, बहुत सारी होती है ना, और उसमें हम नमक कितना डालते हैं, थोड़ा सा डालते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मेरे जीवन में जो ये 100-200 वर्ष है ना, ये तो किसी नमक के समान भी नहीं है। ठीक है, किसी नमक के जितने भी नहीं है, ये तो उससे भी ज़्यादा थे। ठीक है, मेरा जो जीवन है उससे भी ज़्यादा था। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने अपने आप को जो है वो धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति जो है मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम जो है शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा हुआ कि मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से कटने के पश्चात अब जो है दुख सहन करने का साहस हम में ना था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। अब जो है बूंद कह रही है कि जो है हम क्या कर रहे थे, हवा की कहानियाँ सुन रहे थे, हवा से खेलने की जो हम कहानियाँ सुन रहे थे। ठीक है, लेकिन अचानक से जो है हमें अनुभव हुआ कि हम जो है सरक रहे हैं। ठीक है, और सबके मुख पर क्या होगी, हम जो है सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ गई, मतलब हम सब जो हैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम जो है बहुत खुशी से बीत रहा था। अब जो है उनमें दुख सहन करने की शक्ति नहीं थी और उन्होंने जो है बहुत खोजबीन की। हम किसकी बात करें, बूंद की। बूंद ने जो है बहुत खोजबीन की और खोजबीन करने पर पता चला कि जो उनके नीचे वाले जो भाई बहन है वो क्या है, दब कर वो पानी हो गए हैं। उनका शरीर जो है वो ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर जो है अब हम फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, मतलब कई महीनों तक समुद्र में इधर उधर जो है घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। देखो, अगर मान लो जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ के ऊपर आप क्या करोगे, गर्म चीज़ आप डालोगे। ठीक है, गर्म पानी अगर आप डालोगे तो वो पिघल जाएगी ना। तो इसी तरीके से हुआ कि गर्म धारा, एक तरीके से एक जो है गर्म धारा आई। ठीक है, तो उससे क्या हुई, वो बूंद जो है उससे टकरा गई। अब जो है उसका जो ठंडा अस्तित्व था वो क्या हुआ, अब उसको गर्मी उसकी सोखनी पड़ी। ठीक है, अब गर्मी जब वो सोखेगी तो क्या होगी, बर्फ़ के ऊपर मान लो हम पानी, ठंडा पानी, अगर गर्म पानी हम उसके ऊपर डालेंगे तो क्या होएगा, अब बर्फ़ पिघलेगी ना, तो वो बूंद जो है अब गर्म धारा से टकराई तो अब उसको क्या करना पड़ा, पिघलना पड़ा। तो जिसकी वजह से वो पिघल कर क्या बन गई, पानी बन गई और पानी बनकर वो क्या होगी, समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। ठीक है, मैं अभी तक जो है समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। तो वो कह रही थी कि पहले मैं ये सोचती थी कि समुद्र में जो है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन जब मैं समुद्र में गई तो मुझे पता चला वहाँ पर पानी के अलावा जो है दूसरे जीव भी रहते हैं और उसमें जो है नमक ही नमक जो है वो भरा पड़ा है। पहले पहल तो जो है समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है ना। तो वो बूंद कहती है पहले पहल तो मुझे समुद्र का खारापन बिल्कुल भी नहीं भाया। मेरा जो है जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे जो है वो सब सहन हो चला।
एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। अब वो समुद्र में घूम तो चुकी थी, लेकिन वो क्या था, ऊपर ऊपर घूम रही थी। अब उसके मन में आया कि मैं समुद्र के अंदर जाके देखूँ कि इसमें है क्या। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया कर दिया। मार्ग में मैंने जो है विचित्र विचित्र जो है जीव देखे, मतलब कि जब मैं पानी के अंदर जा रही थी, समुद्र में जा रही थी, तो मैंने जो है बहुत सारे अजीब अजीब जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। ठीक है, तो इस तरीके के जीव जो है उसने देखे। क्या क्या देखा? घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ जो है उसने देखी थी। एक मछली ऐसी देखी कि जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी और उसके जो है हाथ 8 हाथ है, जिसको हम ऑक्टोपस कहते हैं ना, वो वह इन हाथों से जो है अपने शिकार को जकड़ लेती थी। ऐसी मछली उसने देखी थी कि इसके 8 हाथ थे और उन 8 हाथ से वो अपने शिकार को जकड़ लेती थी। ठीक है, मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था। बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र जो हैं वो दुखने लगे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा, कि जैसे जो सूर्य की किरणें हैं वो समुद्र के कुछ लेवल तक ही जो है वो पहुँच पाती है। अब वो और अंदर जा रही थी समुद्र के, तो वहाँ पर क्या था, सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पा रही थी, तो वहाँ पर अंधेरा था। तो वो ये सोच रही थी कि जो है, अब वो ज़बरदस्ती देखने की बूंद जो है ज़बरदस्ती देखने की कोशिश कर रही थी। अब वो ये सोचने लगी कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इन जीवों को यहाँ कैसे दिखाई देता होगा। कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा। अब उसको ऐसा कोई जीव जो है वो दिखाई पड़ा कि जो लालटेन लेके घूम रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि वो लालटेन लेके घूम रहा हो। यह जो है एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और जब वह भूखी होती थी तो पेट भरकर उनका भोजन भी करती थी। ठीक है, तो वो मछली क्या करती थी, उसके आसपास जो है बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ आ जाती थी। जब उसे भूख लगती थी तो वो पेट भरकर जो है उनका भोजन भी कर लेती थी। तो फिर बूंद कहते विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई में तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार मीन्स की अनेक प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। वो कैसे हैं? बहुत ही अंधे और आलसी भी हैं। यह सब देखने में मुझे जो है कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। अब वो कह रही थी कि इन सबको देखने में जो है मुझे कई साल लग गए और अब मेरे मन में आया कि चलो ऊपर चलते हैं। लेकिन उसने कोशिश की और कोशिश करने पर उसे पता चला कि यह तो असंभव है, मुश्किल है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की जो है चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति जो है अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल जो है वो नीचे धंसता जाता है। ठीक है, मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में जो है घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर जो है एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले कि हम खोज करेंगे और पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी में क्या छिपा है। अब जो है वो अब क्या हुआ, बूंद जो है अब अपने दूसरे भाई बहनों के साथ जो है वो चट्टानों में घुस गई। अब कई वर्षों में जैसे कई मील मोटी चट्टान में घुसकर जो है वो जमीन के भीतर जो है एक खोखले स्थान में निकले। ठीक है, और उस स्थान पर सारे के सारे इकट्ठे हो गए और सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ तो कहने लगे कि भाई यही पड़े रहते हैं, और कुछ जो यंग जनरेशन के थे वो कहने लगे कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम खोज करेंगे और पृथ्वी के जो हृदय है उसमें घूम घूम कर देखेंगे कि इसके भीतर जो है वो क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए जो है आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक
दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने खुश थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह पर जहाँ पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, मतलब कि जहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यह हमारे लिए जो है असहाय था, मतलब कि अब यह असहनीय हो गया था, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते जो उनका शरीर है वो ओसजन और हदरजन में जो है विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से जो है मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागे, मतलब कि मैं क्या हुआ, जब मुझे पता चला कि ये दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना से जो है मेरे कान खड़े हो गए, तो मैंने क्या किया, मैं अपने को लेकर और अपने बुद्धिमान साथियों को लेकर वहाँ से निकल कर भाग गई। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था, मतलब कि जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं ना वो। तो एक बड़े जोर का जो है धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। देखो जब क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर वो होता है ना, विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, तो क्या होता है, बहुत सारे जो जलकण है उस विस्फोट से बाहर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से विस्फोट हुआ, तो हम जो है ऊंचे आकाश में उड़ चले और इस दुर्घटना से जो है हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी जो है वो फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें जो है वो निकल रही हैं। यह दृश्य जो है बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की जो है हमें बार बार इच्छा होने लगी। तो अब वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, मैं समझ गया कि तुम ज्वालामुखी की जो है बात करें, क्योंकि जब ज्वालामुखी होती है तभी ऐसा होता है। हाँ, तुम लोग जो है उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हो गए। वह हमें अपने पीठ पर लाटे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम जो है आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। तो अब जो है जब विस्फोट हुआ तो हम जो है बाहर आ गए। बाहर आकर जो है हम जो है अपने भाप का हमें एक बड़ा दल मिला जो गरज गरज कर जो है अब हम क्या हुए, आपस में मिले और आगे बढ़ चले। अब जो है मुझे अपनी पुरानी सहेली आंधी मिल गई, क्योंकि जब आंधी होती है तभी वो क्या करते हैं, उसमें घूमते हैं ना जलकण भाप बनकर। तो वो क्या कह रही थी, आंधी जो क्या करते हैं, हमें अपने पीठ पर लाद कर कभी उधर ले जाते हैं। तो वो दिन जो है बहुत ही आनंद के थे, मज़े के थे। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुकाए और एक दिन जो है बूंद बनकर जो है नीचे कूद पड़े। ठीक है, यहाँ पर जो है किसकी बात हो रही है, जैसे मोटर साइकिल होता है ना, उसमें एवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है ना, तो वही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो जब क्या होता है, भाप के जल कण जो है वो भारी हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बादल बनकर क्या करते हैं, नीचे बारिश के रूप में गिरते हैं ना, तो बूंद बनकर जो है वो नीचे कूद पड़े। मैं जो हूँ एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ जो है वो मैली कुचैली हो गई और बह चली। देखो जब बादल बनते हैं, बादल में जो है क्या होता है, धूल मिट्टी सारी चीज़ होती है ना, तो वो क्या हुई, जब बादल का पानी बादल बनकर जब क्या होता है नीचे पड़ते हैं, तो उसमें धूल मिट्टी सारी चीज़ होती है, वो पहाड़ पर गिरी, तो उसी चीज़ को कह रही है कि मैं मैली कुचैली हो गई और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से ऊंचे कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से जो है टूट कर खंड खंड हो गया। देखो जब बादल का टुकड़ा एकदम गिरता है तो इतनी सारी बूंदें गिरती हैं, तो क्या हुआ, तो पहाड़ का जो पत्थर है वो क्या हो गया, टूट कर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। वो कह रहे हैं जो तुम इस रेत को देखते हो ना, तो ये हम लोग ही बनाते हैं। जब पत्थर के जब टुकड़े हो जाते हैं ना, जब हम इनको चबा लेते हैं, खा लेते हैं, मीन्स एक तरीके से जब पत्थर बिल्कुल जब उसके छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रेत बन जाता है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु भी जो है हमारा प्रहार जो है वो सहन नहीं कर सकती, तो वो क्या करने लग जाते हैं, उछल कूद, बहुत ज़ोर ज़ोर से उछल कूद करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो पत्थर है वो टूट जाते हैं। अपने इन्हीं विजय से उन्मत्त होकर हम लोग जो है इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस भी बड़े मज़े के थे। मतलब अब वो किस में जाकर मिली थी, नदी में जो है जाकर मिली थी। ठीक है, सरिता किसको कहते हैं, नदी को। नदी के वे दिन भी जो है बहुत बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को नोता दे दिया।
जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई और कई दिनों तक जो है मैं नल से नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। मतलब कि जैसे क्या हुआ, एक ऊंची मीनार में क्या हो रहा था, काली काली हवा निकल रही थी। मतलब एक भट्टी थी वहाँ पर, उसमें से क्या हुआ था, काली हवा वो निकलता है ना, काला धुआं निकलता है। तो वो उसको देखने के लिए गई। तो क्या हुआ, जब वो उसको देखने के लिए गई तो एक नल ने जो है उसको अपनी तरफ खींच लिया और वो उस नल में से निकलने की कोशिश कर रही थी। तो भाग्य ने उसका साथ दिया। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहाँ पर जो है नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत जो है उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में जो है वो समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वहीं रुकी, सूर्य निकल आए थे। अब जो है मैं वहाँ रुक गई। अब सूर्य जो है निकल आए थे। बस मैंने कहा कि जो है अब सूर्य निकल आया, हाँ अब जो है मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आई है, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह जो है ओस की बूंद धीरे धीरे कटी और आंखों से जो है इस प्रकार ओझल हो गई। और इस प्रकार जो है ओस की बूंद ने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरीके से जो है वो बूंद से पानी बने। कि पहले क्या था, पहले क्या हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से वो भाप बने। फिर जब भाप बनने के बाद उन्हें होश आया तो वो बर्फ़ बने पड़े थे। बर्फ़ के बाद फिर जो है गर्म लहरों से वो टकराए तो वो पानी के में पिघल गए। तो इस तरीके से जो है बूंद ने अपनी कहानी सुनाई कि समुद्र में गई, समुद्र में सुन अनेक जीव जंतु देखे। इस प्रकार जो है हमने पानी की कहानी को देखा कि पानी जो है वो कैसे बना था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्योंकि देखो, अगर आप ये वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो इस पार्ट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इजीली निकालोगे। हमें जो है पार्ट का सारांश समझ आना चाहिए। मेन मतलब होता है पार्ट का सारांश समझ आना चाहिए। जब पार्ट का सारांश समझ आए तो क्वेश्चन जो है अपने आप बन जाते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।